नीचे कर लो भाई, हमारे ज़्यादा पूरे उस पे आ जाएगी। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के जोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान सही। लेकिन सर जिस तरह से तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और ये वो पहले सभी तो छतों चीज़ें जांच के विषय है, जो चीज़ें जांच के बाद ही कही जाएगी। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? पुलिस को मुठभेड़ हुई, क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए, जैसा आप सभी अवगत हैं, कल रात्रि में पुलिस जब सभी थे यहाँ पर आई थी, तो अपराधियों ने अंधाधुंध क्या इस पूरे ऑपरेशन में गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आज रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छुपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असले भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असला जो पुलिस का लूटा हुआ असला है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं और क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास भी है? विकास जो मुख्य आरोपी है, देखिए, अब इनकी पहचान गांव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी कि कौन अपराधी इसमें मारे गए। ये लोग उस देखिए, मैं आपको फायरिंग में शामिल थे। एक सेकंड अगर आप रुके। मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस एक दुर्दांत अपराधी के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र, 3 उप निरीक्षक श्री महेश चंद यादव जो थानाध्यक्ष शिवराजपुर के थे, उप निरीक्षक श्री अनूप कुमार सिंह थाना बिठूर, उप निरीक्षक श्री नेबूलाल थाना शिवराजपुर के साथ 4 आरक्षी श्री जितेंद्र पाल, श्री सुल्तान सिंह, श्री बबलू कुमार, श्री राहुल कुमार, ये 8 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही 7 जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना
को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही
अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जंगल रहा, अपराधी बेखौफ, उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बनता है। जिस तरह की रोज घटनाएं सामने आ रही हैं, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, इस प्रदेश की पहचान है। पिछले समयों में मुख्यमंत्री जी लगातार सदनों में, सड़कों पर कहते नहीं थकते कि अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। मुख्यमंत्री जी क्या आप बताएंगे ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं? आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध, जिसकी भीड़ ने हत्या की थी। जो लोग हत्या आरोपी थे, जब जेल से छूट कर आते हैं, किसी सरकार के लोग उन लोगों को कंधों पर बैठाकर पूरा घुमाने का काम करते हैं। जो अपराधी ने बेखौफ अंजाम दिया है, उसने एक राज्य मंत्री की भी हत्या की। अगर वो इतना बड़ा स्टेट था तो अब तक जेल से बाहर कैसे था? ये सरकार और सत्ता के संरक्षण में इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार को जवाब देना होगा। कानून कराते हैं, किसी सरकार के लोग उन लोगों को कंधों पर बैठाकर पूरा घुमाने का काम करते हैं। जो अपराधी ने बेखौफ अंजाम दिया है, उसने एक राज्य मंत्री की भी हत्या की थी। अगर वो इतना बड़ा स्टेट था तो अब तक जेल से बाहर कैसे था? ये सरकार और सत्ता के संरक्षण में इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार को जवाब देना होगा। कानून का राज समाप्त हो गया है। जो लोग के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेगा? आज कोई भी व्यक्ति घर से निकलने से पहले यह सोचता है कि वो शाम को घर आ पाएगा कि नहीं। कोई महिला या घर से निकलने से पहले सोचती है कि वो शाम को आएगी तो घर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। हर एक व्यापारी इस बात को लेकर भयकांत है कि कब उसका पैसा लूट लिया जाएगा। जंगल राज में पूरी तरह तब्दील है। कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के इस विषय और मुद्दों पर
सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। इस सरकार के दावे के पोल को खोलने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ा है, निश्चित रूप से पूरे देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश अपराध के रूप में जाने जाने लगा है। उत्तर प्रदेश हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार का प्रदेश में तब्दील हो चुका है। कि राज्य में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहाँ दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, बड़ी संख्या में घायल हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। योगी जी आंखें खोलिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको सजा दीजिए और जो बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इन शहीद पुलिसकर्मियों का बदला 24 घंटे में सरकार ले। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.